जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। बात करने लगे हम बेंटिक रेजोल्यूशन की। बेंटिक रेजोल्यूशन जो है इसको मैकॉले रिपोर्ट भी कहते हैं, लॉर्ड मैकॉले, और इसके अलावा इसको मैकॉले मिनट्स भी थे, वो भी कहा जाता है। तो इसको चलते 1835 के अंदर आया था। मैं पहले इसका थोड़ा सा आपको जनरल बता दूं कि जो बेंटिक था ना, जो विलियम बेंटिक था, ये 1828 से लेके 1835 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, एक बात आपको ये क्लियर हो गई होगी। 1835 से 1800 जो है वो 35 तक गवर्नर जनरल रहा था। अच्छा, ये जो है ना, ये एग्जेक्टिव मेंबर था। सुप्रीम काउंसिल जो थी उनकी, उसका एग्जेक्टिव एक बड़ा जो है वो मेंबर था। इसने जो है ना वो, जो कि पहले बात हुई थी कितने 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देने की, ये बंदा नहीं चाहता था कि इंडिया के ऊपर 1 लाख रुपए लगाया जाए। और वो क्यों इनके मतलब एक जैसे होता है ना जेलस, हसद, और वो कहता था क्यों 1 लाख रुपया हम लगाएं और इनके अलोम के लिए लगाएं कि पैसा हमारा हो और ये बंद मुसलमान रहे हों। तो वो चाहता था कि इस पैसे को हमने अनाउंस तो कर दिया है, ऊपर से मलका बरतानिया की हमारे ऊपर सख्ती भी है, हमें देना तो ये पड़ेगा, हम इस बात से मुकर तो अब सकते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हम इस 1 लाख रुपए देने से बच जाएं। उसने इस बारे में कंसल्ट किया लॉर्ड मैकॉले से। लॉर्ड मैकॉले को उसने लो मेंबर ऑफ एग्जेक्टिव सुप्रीम एग्जेक्टिव काउंसिल का एक लो मेंबर बना दिया। उन्होंने फिर मिलके एक बेंटिक रेजोल्यूशन पास की, और बेंटिक रेजोल्यूशन 7 मार्च 1835 के अंदर कायम की गई। ठीक है, कुछ तमहीद जो मैंने बांधी इसकी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि उसने लॉर्ड मैकॉले ने 1 लाख रुपए बचाने के लिए क्या किया, क्या क्या तरीके उसने इख्तियार किए कि या 1 लाख रुपए दें तो हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल हो या हो ही ना। तो उसके लिए उसने बातें की थी। इसके अंदर उन्होंने कुछ, लॉर्ड मैकॉले ने कुछ चीज़ों को नई को रेकमेंड किया। उसने कहा जी कि नो मोर ईस्टर्न नॉलेज, कि जो ईस्टर्न नॉलेजेस हैं, जो मशरकी अलूम हैं, इनको कोई 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। कोई नया मशरकी अलूम का इदारा नया रजिस्टर नहीं किया जाएगा इस चार्टर एक्ट के तहत। जो पुराने हैं उनको ग्रांट दी जाएगी, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी ग्रांट उसको कम कर दीजिएगा जो पुराने थे, और नए को तो बिल्कुल देना बंद कर दिया। अब एक पहला स्टेप उसने ये लिया। दूसरा उसने ये कहा कि हमें इस इंडिया के अंदर हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें यहाँ पे अपने हुकूमती मामलात को, अपने दफ्तरी मामला, क्योंकि बहुत वसी हो गई थी, हुकूमत भी कर रहे थे, दफ्तर भी संभाल रहे थे, सब कुछ था, इनका कारोबार भी संभाल, तो हमें क्लर्क चाहिए जो हमारे दफ्तरी अलूम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दें। हमें एक ऐसा निज़ाम तालीम लेके आना है कि वो निज़ाम तालीम जस्ट क्लर्क प्रोड्यूस करे। इनका इंटेलेक्चुअल, ये जो पहले इतने क्रिएटिव हैं कि ये उठ के ताजमहल बना देते हैं, ये उठ के किले बना देते हैं, ये बड़े बड़े ब्रिज बना देते हैं, तो हमने जो है ना वो इनका इस निज़ाम को ख़त्म करके हम अपना ऐसा निज़ाम लेके आएंगे कि ये जस्ट क्लर्क की हद तक हो। हम इंडिया से क्लर्क चाहिए, कोई ऑफिसर इंटेलेक्चुअलिस्ट जो हैं वो नहीं चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो मास की एजुकेशन है, पब्लिक की एजुकेशन है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो जो है ना चंद लोगों को, एक स्पेशल क्लास को, एक लिटिल क्लास पीपल को हम लोग पढ़ाएंगे। वो लोग आगे मास को एजुकेशन नहीं, होल पब्लिक को एजुकेशन देना हमारे ना बस में है, ना हम देना चाहते हैं। थोड़े लोगों को पढ़ाएंगे, वही लोग आगे तालीम देना चाहें तो दे। इसके अलावा यूरोपियन लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको इन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा वही बात जो पहले कि ओरिएंटल कॉलेजेस को मोर फंड्स नहीं दिए जाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये एम्स क्या है एजुकेशन की और टाइप्स को क्या होगी एजुकेशन की, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, पहले तो होता था ना, देखिए मैंने पहले आपको बताया कि प्राइवेट होता था जी, तो उनके एम्स भी उन्हीं के होते थे, ऑब्जेक्टिव भी उन्हीं के होते थे, कोई उनको डिक्टेट करने वाला नहीं होता था। वो इदारा अपनी मर्ज़ी से, जो इदारा सोच रहा होता था कि हमने क्या अचीव करना है, किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर तहकीक तजस्सुस करना है, किसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। लेकिन जब ये वाला चार्टर एक्ट हो गया 1820, तो तब चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बन गई थी, अब गवर्नमेंट ही जो है वो डिसाइड करेगी कि एजुकेशन फॉर्मल होगी कि इनफॉर्मल होगी, किस तरह की एजुकेशन होगी, टाइप्स। सॉरी।
अच्छा, उसके अलावा बेंटेक रेजोल्यूशन जो है ना वो इसके अंदर एक तो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जी, पढ़नी है पैसे लेने हैं तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने इसके अंदर लिटरेचर की डेफिनेशन के वो लिटरेचर जो मगरबी दुनिया से आएगा वही लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, बाकी कोई लिटरेचर नहीं होता। उसके अलावा वो बंदे स्कॉलर उस बंदे को कंसिडर करेंगे, वो बंदा स्कॉलर होगा जो जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, मिल्टन और इसी तरह कीट्स और इसके अलावा शेक्सपियर और जो यानी मगरबी लोगों को पढ़ेंगे, मगरबी एजुकेशनिस्ट, मगरबी साइंसदान, मगरबी शायर, उनको पढ़ेंगे, वेस्टर्न नॉलेजेस को पढ़ेंगे, वही स्कॉलर कंसीडर होंगे। हर जो बंदा है वो स्कॉलर कंसीडर नहीं होगा। इसके अलावा न्यू जो है ओरिएंटल उनकी ग्रांट बंद कर दी, जो पुराने थे उनकी ग्रांट कम कर दी और बहुत कम को देने लगे। इसके अलावा एजुकेशन जो है वो शुरू के अंदर मदर लैंग्वेज के अंदर होगी, इनिशियल बाद में अंदर इंग्लिश लैंग्वेज। फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की उन्होंने। फिल्ट्रेशन थ्योरी यही था कि तमाम मास को एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम चंद लोगों को एजुकेशन देंगे और वो बाकी लोगों को एजुकेशन देंगे, ये इसके अंदर बात की गई थी। इसके अलावा ये इसका कोट है लॉर्ड मैकॉले का, इसको भी याद कर लें क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं कि लॉर्ड मैकॉले का एजुकेशन का पर्पज़ क्या था, तो आपने यही बता दें काफ़ी होगा। आवर टीम इज़ टू फॉर्म अ क्लास ऑफ फेलो पर्सन, हमारा मकसद एक ऐसे लोगों को बनाना है इंडियन इन ब्लड, जिनके अंदर इंडियन ब्लड और कलर हो, बट इंग्लिश इन टेस्ट, लेकिन उनके टेस्ट के अंदर इंग्लिश हो, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट के साथ। ठीक है, ये था हमारा, हमने थोड़ी बात कर ली कि विलियम बेंटिक रेजोल्यूशन क्या था, उसकी बात कर ली। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है अगला हम देखेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।